आपको आती है जी सर। वो पिंस का है। एक से चीज़ ध्यान में रखिए कि इसकी ओरिएंटेशन इसी तरह से है कि इसका ये जो ये कहलाते हैं इसके वर्टेक्स, ठीक है। तो वर्टेक्स को आपने क्या रखना है, अपनी साइड पे रखना है, और प्लेन साइड जो है, ये प्लेन जो साइड है उसको आपने अपोजिट साइड पे रखना है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो साइड है जो लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, इसके सेंटर से मिड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, यानी ये इसका क्या बन रहा है, मिड पॉइंट बन रहा है, इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आपने एक पिन लगा देना, ठीक है। बस ये आपने अंदाजे से लगानी, बस ख्याल क्या रखना है, लेफ्ट साइड पर जो टिल्ट लाइन है उसके मिड पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, तो जिस तरह से आप बैठे थे उस पोजीशन में आपने बैठना है और अपनी आँख को इस वर्टेक्स के सीध में, ठीक है। फिर एक आई क्लोज करके ऐसा आपने राइट साइड पर मूव करना है और इस प्लेन के अंदर आपने देखना है, ठीक है। तो इस प्लेन के अंदर जब आप देखेंगे तो इस पिन की इमेज आपको नज़र आएगी। फर्स्ट टाइम वो ब्लर्ड सी होगी, ठीक है, धुंधली सी होगी, लेकिन जैसे जैसे आप राइट की तरफ मूव करेंगे वो क्या होती जाएगी, क्लियर होती चली जाएगी। जब वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसी तरह से जैसे आप करते थे कि एक पिन आप लेंगे और एक पिन इस तरह से लगाएंगे कि उस पिन के पीछे इस पिन की जो इमेज है वो क्या हो जाएगी, ठीक है। एंड देन फिर दूसरी पिन लेंगे और उस दूसरी पिन को इस तरह से लगाएंगे कि उस पिन के पीछे जो पिन आपने पहले लगाई थी वो और इस पिन की जो इमेज थी जो इस जगह पे नज़र आ रही है वो भी क्या हो जाए, शुभ, ठीक है। ये आपका एक्सपेरिमेंट फिर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमने इसकी रे डायग्राम बनानी है, फिर मैं आपको बना के बताऊंगा कि कैसे बनते हैं। फिलहाल समझिए, ये बाउंड्री आपने बनाई, लेफ्ट साइड की मिड पॉइंट से ऊपर पिन रख दी, देन आप ऑब्जर्वेशन की पोजीशन पे आ गए। आप सबसे पहले अपने आप को इस वर्टेक्स के सीध में रखेंगे, देन आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, राइट साइड पर मूव करके इस प्लेन के अंदर देखेंगे। इस प्लेन के अंदर आपको इस पिन की क्या नजर आएगी, इमेज नजर आएगी। शुरू में तो नजर नहीं आएगी, लेकिन फिर वो नजर आना शुरू हो जाएगी। पहले वो क्या होगी, ब्लर्ड सी होगी, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, वो क्लियर हो जाएगी। जैसे ही वो क्लियर हो जाए, आपने एक पिन यहाँ पे इस तरह से लगानी है कि उसके पीछे वो इमेज हाइड हो जाए, छुप जाए। फिर दूसरी पिन लगानी है, उस दूसरी पिन के पीछे वो जो पहले पिन लगाई है वो भी, और जो इसकी इमेज थी वो भी, ये तीनों क्या हो जाए, एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाए। तो ये आपने लगा लेनी है। उसके बाद जब ये पिन लग जाए तो मुझे दिखाइएगा, फिर मैं आपको रे डायग्राम बनाना इसकी सिखाऊंगा। सर ये ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्रैक्टिकल का? इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम। अब ये नजर आ गया। अब हो गया। ठीक है, ये पिन की पोजीशन मार्क कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। जो इस साइड पर जो आपने दो पिन लगाई थी उनको ज्वाइन करते हुए आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और ये स्ट्रेट लाइन आपने प्रिज्म की बाउंड्री पे लाकर रोक देनी है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, इन दोनों पिन को ज्वाइन करेगी और प्रिज्म की बाउंड्री पर क्या हो जाएगी, वो रुक जाएगी। अच्छा, उसके बाद आप ये डिस्टेंस नापेंगे, लेकिन बिल्कुल इसको परपेंडिकुलर नापने का तरीका क्या होगा कि मैंने पहले भी कहा कि ये जो नंबर्स की लाइंस होती है ना, इन लाइंस को आप इसके साथ क्या कर लें, अलाइन कर लें। जैसे मैंने ये 4 वाली को कर लिया, ठीक है। तो देखिए कितना है, 1, 1.5, 1.6, ठीक है। अच्छा, अब ये 1.6 हो, 1.5 हो, 1.3 हो, 1.2 हो, इस नंबर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। ये किसी का 1.4, क्योंकि ये तो हमने अंदाजे से पिन लगाई थी ना, नाप के तो लगाई नहीं है, तो हो सकता है किसी की 1.5 आ जाए, किसी की 1.6 आ जाए, किसी की 1.4 आ जाए। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जितना ये डिस्टेंस नीचे है उतना ही आप ऊपर जाएंगे, ठीक है। जैसे 4 से 3 पे आ गए तो क्या हो गया, 1 हो गया, फिर ये 1 पॉइंट क्या हो गया, 5 हो गया, और फिर ये क्या हो गया, 1.6। ये एक आपने लाइन खींची। अब ये लाइन यहाँ पर क्या हो रही है, कट हो रही है, बिल्कुल आधी नीचे और आधी ऊपर, ठीक है। यहाँ तक भी समझ में आ गया। अब इसके बाद इस लाइन की जो टिप है उसको, और ये लाइन जो जहाँ पर ख़त्म हुई है उसको, इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ तक आप इसको सॉलिड लाएंगे और उसके बाद आप इसको डॉटेड लाइन की सूरत में आगे बढ़ाते हैं।
ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आ गया। इस लाइन की टिप से और इस लाइन की जो एंड पॉइंट जो यहाँ पे ख़त्म हुआ था, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ तक ये सॉलिड आएगा, उसके बाद डॉट। अब इसके बाद ये लाइन जो प्रिज्म को यहाँ पर कट कर रहा है, इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, स्पिन के साथ यूँ अब ये पूरा मैकेनिज्म यूँ बना कि लाइट यहाँ से निकली और ट्रेवल करके यहाँ आई, यहाँ तक गिलास है और इसके ऊपर क्या है, एयर है। तो गिलास यहाँ पर एयर से टकराकर वापस हो गई, कुछ आगे भी चली गई होगी, लेकिन लाइट का कुछ हिस्सा एयर से टकराकर क्या हो गया, वापस प्रिज्म में ही आया। तो यहाँ पर जो हुआ है वो तो है रिफ्लेक्शन। वेव का किसी एक मीडियम में ट्रैवल करते हुए किसी दूसरे मीडियम से टकराना और फिर अपने इनिशियल मीडियम में वापस आ जाना, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। अब ये ट्रैवलिंग किसके अंदर हो रही है, गिलास के अंदर। अब उस सोलर लाइट को यूँ जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही ये गिलास से बाहर निकली, ये क्या हो गई, बैंड हो गई। ठीक है, ये अब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिफ्रैक्शन, यानी यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। अच्छा, अब आपने ये वाला एंगल क्या करना है, नापना है डी की मदद से। ठीक है, ट्राई का एंगल तो डी की मदद से नापेंगे, तो डी कहाँ है। अब एंगल किसके नापना है, इस लाइन का इस लाइन के साथ। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा कि जब दो लाइन के दरमियान एंगल नापना होता है तो डी का जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको उन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रखते हैं। ठीक है, और डी की जो बेस लाइन होती है उसको किसी भी एक लाइन के साथ अलाइन कर लेते हैं। क्लियर हो गया। दो लाइन के दरमियान जब भी आपको एंगल मेजर करना होगा तो डी के सेंट्रल पॉइंट को कहाँ पे रखेंगे, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, और डी की जो रेफरेंस लाइन है उसको कहाँ पे रखेंगे, किसी भी एक लाइन के साथ। तो ये मैंने यूँ रख लिया, और ये एंगल आपने किसका नाम है, डॉटेड लाइन का। ठीक है, तो डॉटेड लाइन का ये एंगल इस वक्त कितना आ रहा है, 89। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा आ रहा है ये, तो 89 डिग्री। ये आना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 86 डिग्री। ठीक है, 79 से लेके 86 डिग्री इसकी रेंज है। ठीक है, बहरहाल अब इस एंगल को आप नाम देते हैं कि ये एंगल क्या है, 2C है। ये एंगल क्या है, 2C है, जो कि किसके बराबर आया, 89 डिग्री के। तो एंगल सी क्या हो जाएगा, ये 2 जाकर नीचे 89 को डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, 44.5 डिग्री। अब यहाँ पर फॉर्मूला लेगा n इक्वल्स टू 1 ओवर साइन एंगल C, 1 ओवर साइन एंगल 44.5, 1 ओवर साइन 44.5 की निकालने कितने आ रही है, नहीं गलत आ रही है, 0.700। ये डिग्री में इसको रख लिया है। अब 1/.42। ठीक है, ये n, ये n तो वही 1.5 ही आना चाहिए, लेकिन 1.4 और 1.6 के दरमियान एक्सेप्टेबल। तो ये थोड़ा सा एंगल बड़ा है। ये लेवलिंग करनी है, इस तरह से रे आई, इस तरह से रे आई, फिर इस तरह से रे आई। यहाँ पर ये एक लाइन ऐसे बनाएंगे, एक लाइन ऐसे बनाएंगे। ठीक है, एल सी नहीं है, एंगल सी है, ए बी सी और फिर डी और फिर यहाँ से कुछ लाइट रिफ्लेक्शन होगी फिर बाकी एयर में चली जाएगी। ठीक है।